हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लास्ट वीडियो मैंने क्या पढ़ाया था, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। वैसा ही इसमें है, बस अंतर इतना है उत्तल दर्पण के लिए ये, और इसमें हमारे दो ही नियम है, ज्यादा नियम नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना है, इसके बिल्कुल मत करना। तो फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं। क्लियर मालूम है, आभासी बनेंगे और आभासी में हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना है, इसके बिल्कुल मत करना। और चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और लास्ट जितनी भी प्रकाश से रिलेटेड वीडियोस आपको देखनी है तो मेरे लिंक दे रखा है नीचे, उस पर क्लिक करके वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपने पहले नियम से। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसका पहला नियम क्या है वो सारी बातें पढ़ेंगे, डायग्राम को भी समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। दोनों नियम आज क्लियर हो जाएंगे। बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले नियम। तो गाइस, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसके हम पहले नियम की ओर चलते हैं कि इसका पहला नियम क्या कहता है। सिंपल सी बात है, अनंत की बात सबसे पहले आएगी। इसका पहला नियम कहता है जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप समझिए उत्तल दर्पण की बात हो रही है, यानी कि आभासी तो प्रतिबिंब बनेगा। जब आभासी बनता है तो क्या कहते हैं उसको, प्रतीत होना। तो क्या होगा, जब हमारी वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता हुआ प्रतीत होगा। उसी चीज को मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू और थ्योरी के थ्रू समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसका पहला नियम है हमारा, जब प्रतिबिंब या जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ये हमारा पहला नियम है किसका, उत्तल दर्पण के लिए। पहला नियम, फर्स्ट नियम, पहला नियम है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए। ठीक है, तो इसका पहला नियम क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो सिंपल सी बात है, उसका प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता प्रतीत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें प्रतीत ही होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की, इसमें आभासी बनती है इमेज हमारी, तो उसको प्रतीत कहना ही तो कहेंगे क्योंकि वो आभास किया जा सकता है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है, मुख्य फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होता है। अब फ्रेंड्स, किस तरीके से बनता है उसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ये बना लिया उत्तल दर्पण बनाया। ठीक है, उत्तल दर्पण का क्या होता है, बाहर की ओर वक्रयुक्त परावर्तक पृष्ठ, तो अंदर से पेंटेड कर दिया हमने। ये हमारा उत्तल दर्पण बन चुका है। ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारा पी ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस, वक्रता, केंद्र। फ्रेंड्स, बात आ रही है हमारी वस्तु कहां पर रखी है, देख लीजिए आप, वस्तु हमारी रखी है अनंत पर। ठीक है, तो वस्तु हमारी अनंत पर यहाँ कहीं रखी हुई, ये अनंत पर हमारी वस्तु रखी है ए बी। अब बात कर रहे हैं जो प्रकाश की किरण आएगी वस्तु से ही तो आएगी, तो वस्तु से इस तरीके से आएगी, यहाँ से, और ये यहाँ से भी आएगी। अब क्या होगा, जो हमारे गोलीय दर्पण के नियम थे वो क्या कहते हैं, जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो क्या होता है, वो मुख्य फोकस की ओर जाती है या मुख्य फोकस पर बनती है जाके उसका प्रतिबिंब, या मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ हम उत्तल दर्पण की बात करें तो आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, ये तो प्रतीत हो रही आती हुई, तो यहाँ डॉट डॉट ये कहीं ना कहीं यहाँ मिल रही होगी क्योंकि यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है किरण, क्योंकि हमारी इस तरीके से जाती है कि उसको देख के ये लगता है कि मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसके लिए गोलीय दर्पण से हमें ये नियम लगाना होगा। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है अनंत से, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। ये गोलीय दर्पण का पहला नियम है, वही हमारा उत्तल दर्पण के लिए काम आएगा। ऐसा इसे होगा, ये प्रकाश की किरण आई और हमारा मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत हुई, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आती हुई प्रतीत हो रही है हमें। जो ये किरण जाती है ना वापस में, उसी माध्यम में लौट जाती है परावर्तन के पश्चात, तो हमें प्रतीत होता है ये कहीं ना कहीं इधर से आ रही होगी। तो कहां से आ रही है, जिस पॉइंट पे मिलती है कि भाई हमारा मुख्य फोकस है, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब का साइज बहुत छोटा हो गया, देखने में क्या है, बहुत ज्यादा ही छोटा है, यहाँ से हर चीज निकल जाएगी। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, आभासी व सीधी, साइज क्या, बहुत छोटा। ठीक है, और बना कहां पे, मुख्य फोकस पे। तो फ्रेंड्स, पहला नियम कंप्लीट हो गया। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, मुख्य फोकस पर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, देख लीजिए। अब क्या है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, तो आकार आपको मालूम है क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। ठीक है, बात करते हैं प्रकृति। प्रकृति हमारी कैसी है, आभासी व सीधी।
आभासी व सीधी। ये किसकी प्रकृति होगी, किसके लिए, उत्तल दर्पण के पहले नियम के लिए, प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या कहती है, हमारा आभासी व सीधा प्रतिबिंब है इसकी प्रकृति। ठीक है, अब बात करते हैं इसका आकार हो गया, प्रकृति होगी। अब इसकी स्थिति क्या है, तो स्थिति मुख्य फोकस पर है। स्थिति कहां पर बना है ये, तो स्थिति है हमारी मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। तो फ्रेंड्स आपको पहला नियम समझ आ गया होगा कि जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी हो, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, तो उसका प्रतिबिंब सदैव मुख्य फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा। उसकी प्रकृति हमारी आभासी व सीधी होगी, उसका आकार वस्तु से बहुत छोटा होगा और वो मुख्य फोकस पर स्थित होगी। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम भी कंप्लीट हो गया, थ्योरी भी कंप्लीट होगी और आपको समझ आ ही गया होगा। तो फ्रेंड्स पहले नियम में कोई दिक्कत हुई नहीं, ऐसा ही सेकंड नियम है, वो भी मैं अच्छे समझाऊंगा। तो अब सेकंड नियम को देख लेते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं अपने सेकंड नियम की। सेकंड नियम क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जब वस्तु हमारी अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अभी मैंने फर्स्ट नियम में क्या बताया था, जब अनंत पर रखी हो तो कहां पर बना था, उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता हुआ प्रतीत हुआ था। अब अनंत और ध्रुव के बीच में रखा है, अनंत में नहीं रखा है, अनंत और ध्रुव के बीच में रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता हुआ प्रतीत होगा, तो यानी कि उसकी जो स्थिति है वो बदलेगी, मुख्य फोकस से हटेगी। तो वो किस तरीके से बदलेगी, कितनी बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी, वो सारी बातें अभी क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले थ्योरी देखते हैं, इसकी थ्योरी क्या कह रही है। जब इसका पहला नियम क्या है, सॉरी सेकंड नियम, दूसरा नियम क्या कह रहा है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो, अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो फ्रेंड्स जब वस्तु हमारे अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सिंपल सा हमारा बनेगा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, सेंस लगाइए, अनंत में जब रखी थी तो हमारी मुख्य फोकस पे आकर बनती हुई प्रतीत होती है, बनी थी। ठीक है, लेकिन अब बात कर रहे हैं अनंत और ध्रुव के बीच में रखी, तो सिंपल सी बात है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगा। तो अब मैं इसकी थ्योरी को लिखाता हूं, उसका डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो, अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव तो बीच में आएगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, बनता हुआ प्रतिबिंब के बीच में बनता हुआ प्रतीत होता है। फ्रेंड्स आप इतनी बात याद रखिए, जब उत्तल दर्पण की बात हो रही हो तो आप समझ जाइए इसमें प्रतीत होगा, आभास होगा कि प्रतिबिंब बन रहा होगा या बन सकता है, बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम प्रतीत करते हैं, जब वस्तु हमारी ध्रुव और अनंत के बीच में रखी हो तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होगा। अब कैसे बनेगा, तो इसका हम डायग्राम देखते हैं। हम सबसे पहले बनाते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मैंने कई बार बता दिया, बाहर की ओर वक्रित होता है। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस, वक्रता, केंद्र सी। ठीक है, अब वस्तु कहां रखी है, अनंत और ध्रुव के बीच में रखी है, यानी अनंत पे तो नहीं है। ठीक है भाई, ये हमारी ए भी वस्तु होगी। अब ये क्या कह रहा है कि हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। तो उसके लिए हमें कौन से नियम लगाने पड़ेंगे गोलीय दर्पण के, तो पहला नियम तो लगेगा क्लियर है कि हमारी प्रकाश की किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, पहला नियम तो क्लियर लगना है, और ये मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होगी। ये देखो, तो इसको डॉट डॉट करके करेंगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं मालूम पड़ा ना, यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत हुई। तो ये पहला नियम होगा। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर आए, तो ये तो काम करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से होकर आई है, आती हुई प्रतीत होगी, तो कुछ नहीं बन पाएगा। यहाँ से आ रही है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा। तो तीसरा नियम इसमें देखेंगे गोलीय दर्पण का, जो मैंने बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है और उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, कोई उसमें विचलन नहीं होता। तो लगा लीजिए, यहाँ से हमारी किरण गई और ये हमारा वक्रता केंद्र है, तो जैसे जाएगी जिस मार्ग से, उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट कट रहा है हमारा, यहीं पे कट रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ ही बनेगा इस तरफ। देखिए प्रतिबिंब बन चुका है, यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट कट करता है वहीं पे हमारा ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बन गया। एक बार और समझिए, हमारे गोलीय दर्पण के 3-4 नियम थे जिनमें हमने बताया था किस तरीके से हमारी किरणें प्रतिबिंब को बनाती हैं।
अब हम क्या कर रहे हैं, उत्तल दर्पण के लिए उन नियमों को बता रहे हैं और अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के कंप्लीट हो गए हैं, उत्तल दर्पण की बात चल रही है उसके दूसरे नियम की। तो इसमें हमने पहला नियम तो लगाया, गोलीय दर्पण का क्या नियम था, मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश किरण या मुख्य फोकस पर जाकर मिलती है या उसकी ओर से आती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम तो काम कर गया। अब दूसरा नियम क्या होता है कि मुख्य फोकस से आती है प्रकाश किरण और समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के, या आती हुई प्रतीत होती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम इसमें काम नहीं कर रहा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो लास्ट वीडियोस देखिए जिसमें मैंने गोलीय दर्पण के नियम बताया, उसमें आपको समझ आएगा। ठीक है, दूसरा नियम काम नहीं करा, तीसरा नियम काम किया, वक्रता केंद्र वाला तीसरा नियम काम किया है वक्रता केंद्र वाला, जिसमें हमारी क्या वक्रता केंद्र से होकर जाएगी प्रकाश की किरण, अपने मार्ग से विचलन नहीं होगी, जिस मार्ग से जाती है उसी में वापस लौट आती है। तो इसमें ये हुआ जिस मार्ग से गई उसी मार्ग में वापस लौट आई। तो यहाँ पर कहीं क्रॉस हो रहा है तो कट हो रहा है यहाँ पे, और जहां कट होता है वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्लियर तरीके से प्रतीत इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों किरणें प्रतीत आभासी वाली हैं, तो प्रतिबिंब भी हमारा आभासी बनेगा। तो फ्रेंड्स डायग्राम आप समझ गए होंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सदैव हमारा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता हुआ प्रतीत होगा। उसके लिए थ्योरी भी लिख दी है, डायग्राम ये रहा, अनंत पर वस्तु रखी है, पहला नियम लगाया मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हुई, ठीक है, ये डॉट डॉट कर दिया। दूसरा नियम काम नहीं करा, तीसरा लगाया तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। तो यहाँ से तो डॉट डॉट हो जाएगी क्योंकि प्रतीत हो रही है ना, यहाँ तक होता है डायग्राम, लेकिन हम इसको शो करते हैं, प्रतीत करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे आई होगी फिर उसी मार्ग में लौट गई वापस। तो ये डायग्राम है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉटेड कट हुआ, यहाँ पे पॉइंट कट हुआ, यहाँ से हमने अपना प्रतिबिंब बना लिया। तो फ्रेंड्स अब इसकी हम तीनों चीज लिख देते हैं। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार छोटा है, बहुत छोटा नहीं है, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, ये तीनों पॉइंट लिखने एग्जाम में बहुत जरूरी है। प्रतिबिंब की स्थिति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इन तीनों पॉइंट पे पूरा आपको समझ आएगा, तो इन तीनों पॉइंट में खत्म कर दोगे आप पूरा ये नियम, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार क्या है मालूम पड़ गया हमको, वस्तु से छोटा है, बहुत छोटा नहीं है, वस्तु से छोटा, ठीक है। उसमें क्या था, बहुत छोटा था, 0.8 था, यानी बहुत छोटा है। इसकी प्रकृति क्या है, आभासी व सीधी, मैंने क्या बताया, यही रही है, आभासी व सीधी, ठीक है। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, हमारी ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में, ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में, मुख्य फोकस, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारी क्या बनी है, प्रतिबिंब, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको दूसरा नियम समझ आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखा, मैंने सब क्लियर कर दिया कि जब वस्तु हमारी ध्रुव और अनंत के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सदैव ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता हुआ प्रतीत होगा। थ्योरी ये लिखा दी, डायग्राम ये रहा, एक बार और समझ लीजिए। हमारा प्रतिबिंब का ये वस्तु होगी, किरणाई ऐसे हुआ, ऐसे सब समझा चुका हूँ। यहाँ से क्रॉस हो रहा है, यहाँ कट लग रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। वो कौन से नियम थे, वो सब गोलीय दर्पण के नियम है। उत्तल दर्पण के लिए हमेशा याद रखना आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और ये हमेशा बैक पे पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। तो आपको ये दोनों नियम समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने उत्तल दर्पण के दोनों नियम समझा दिए, क्योंकि दो ही नियम है इसके। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके प्रयोग बताऊंगा कि कहां कहां पे इनका यूज होता है, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। फ्रेंड्स दोनों दर्पणों से मैंने आपको नियम क्लियर कर दिए, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।